दोस्तों शेयर बाजार में हजारों लाखों ट्रेडर डेली आ रहे हैं, डेली ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट अपना खुलवा रहे हैं और वो चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर अपना करियर बना सके। लेकिन ट्रेडिंग को करने से पहले, एक कामयाब ट्रेडर बनने से पहले किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए, आज की वीडियो उसके ऊपर है, ताकि आप कामयाब ट्रेडर जब बन जाए तो ये चीजें, ये जो जर्नी है ये आपकी आसान हो सके। और आप हमेशा याद रखें कि कभी किसी टाइम ये वीडियो देखी थी जिससे मेरी जर्नी आसान हो गई। तो ये दोस्तों मोटिव लेकर के आज की वीडियो आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि आप जल्दी कामयाब ट्रेडर बन सके। और किन किन चीजों का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है ताकि आपकी सर्वाइवल लाइफ के ऊपर कोई खास इंपैक्ट ना पड़े, इस चीज का खास दोस्तों ध्यान रखा गया है इस वीडियो के अंदर। तो अगर समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, कामयाब ट्रेडर अगर आप बनना चाहते हैं तो शुरू करते हैं और जानते हैं किन चीजों पर आपको खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। चलिए जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत करते हैं, क्या चीज आपको नहीं छोड़नी है, पहली स्लाइड से। जी हाँ, क्या चीज आपको नहीं छोड़नी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, डोंट क्विट। क्या चीज नहीं छोड़नी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रेडिंग जब करने आते हैं ना, आजकल का जो यूथ है वो फटाफट ट्रेडिंग करने आता है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आता है कि अब तो हम ट्रेडर बनेंगे, सीख जाएंगे, हो जाएगा, 1-1.5 लाख रुपए पड़े हैं हमारे पास, 1-2 महीने का खर्चा चल जाएगा, बाकी ट्रेडिंग से कमा लेंगे। कि जितने भी आपके अंदर माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, इमोशन है, सब बाहर निकाल दीजिए। ट्रेडिंग जो है अच्छे अच्छों को बता देती है कि मैं क्या हूं। मार्केट अच्छे अच्छे को सिखा देती है, इतना आसान नहीं है पैसे कमाना। अब जरा समझते हैं कि क्या चीज आपको नहीं छोड़नी। सबसे पहले जॉब। ट्रेडर बनने आ रहे हो, मार्केट में पैसा कमाना है, बहुत कमाना है, कमाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपनी सर्वाइवल लाइफ को इंपैक्ट मत करिए। अगर जॉब से इनकम आ रही है, आप उससे सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं छोड़नी है। आपको क्या करना है, जॉब के पैसों से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना है और ट्रेडिंग के अंदर लगाना है, आजमाना है, ट्रेडर बनने की कोशिश करनी है। जॉब कभी नहीं छोड़नी, अपनी सर्वाइवल इनकम को कभी भी इंपैक्ट नहीं करना है, क्योंकि ट्रेडर बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी कम है। बिल्कुल सीए की तरह मान लीजिए, एक सीए बनने जाता है व्यक्ति, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कम होती है कि वो सीए क्लियर कर लेगा। तो इसी तरीके से ट्रेडर बनने की प्रोबेबिलिटी भी काफी कम है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो एकदम अपनी सर्वाइवल इनकम को खत्म नहीं करना है, चाहे वो कहीं से भी आ रही है। जॉब क्विट नहीं करनी है। सेकंड आती है एजुकेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं हम लोग ट्रेडर बनेंगे, अब पढ़ लिख के क्या करना है, वैसे भी पैसा कमाना है। अपनी एजुकेशन को कभी इंपैक्ट मत करें। देखिए, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी भर आपका साथ देती है। आप एजुकेशन लेने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको कोई लॉस देगा, बल्कि बेनिफिट ही देगी एजुकेशन। आपने कुछ सीखा ही तो है। लेकिन ट्रेडर अगर आप बनने की कोशिश कर रहे हो तो ट्रेडर की शुरुआत तो कभी भी की जा सकती है। ऐसे तो एजुकेशन की भी की जा सकती है, लेकिन जो चीज आप कर रहे हो उसको इंपैक्ट नहीं करना ट्रेडिंग की वजह से। ट्रेडिंग साइड बाय साइड हो सकती है, साइड बाय साइड इस पर ध्यान दे सकते हो। मैं जरूर चाहता हूं आप सभी कामयाब ट्रेडर बने, लेकिन जब आप बन जाए तब किसी चीज को छोड़ने की सोचिए। जब तक आप नहीं बने तब तक कुछ नहीं छोड़ना, अपनी साइकिल को चलते रहने दीजिए। ये साइड बाय साइड की जा सकती है ट्रेडिंग आप ऐसा नहीं है कि आज से आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है। आप धीरे धीरे शुरुआत करिए, धीरे धीरे जब ट्रैक आएगा, एक लाइन आएगी, गाड़ी चलने लगेगी उस ट्रैक के ऊपर, तब जाकर के आप चीजें छोड़ने की सोचिए। फिलहाल आपको कोई चीज नहीं छोड़नी है। एजुकेशन मस्ट है, मैं तो कहता हूं एजुकेशन छोड़नी ही नहीं है। उसके बाद तीसरा आता है बिजनेस। कोई बिजनेस आप कर रहे हो, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, आपको उससे कोई इनकम आ रही है और आप ये सोच रहे हो भाई बिजनेस में मजा नहीं आ रहा, ग्रोथ कम हो रही है, पैसा कम आ रहा है, इसको छोड़ करके मैं ट्रेडर बन जाता हूं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अगर कोई बिजनेस आपका चल रहा है, उससे आपको इनकम जनरेट हो रही है, आपका घर का खर्चा चल रहा है, आप सर्वाइव कर पा रहे हो, तो एकदम कोई चीज नहीं छोड़नी है। मैंने फिर कहा, ट्रेडर बनने में, कामयाब ट्रेडर बनने में सालों लग जाते हैं, ये महीने कुछ दिनों का काम नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग के रूल्स सिखा दो, आपको स्ट्रेटेजी सिखा दो, सब कुछ सिखा दो, लेकिन आपका माइंडसेट बदलने में, इमोशन कंट्रोल करने में समय लगता है। इंसान को जो इमोशन इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं होता है, और ट्रेडिंग में हमेशा इमोशन, माइंडसेट ही बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है आपकी ट्रेडिंग के अंदर, प्रॉफिट लॉस के अंदर। तो इसलिए कोई बिजनेस आपका चल रहा है, आप उसे सर्वाइव कर रहे हो, जो भी चीज से आप सर्वाइव कर रहे हो वो एकदम आपको नहीं छोड़नी है। करना क्या है, थोड़े थोड़े पैसे बचाने, ट्रेडिंग के अंदर हाथ आजमाना है, सीखना है ट्रेडिंग को, तो ये क्विट नहीं करना है। फोर्थ आता है फिक्स्ड इनकम सोर्सेज। कहीं से भी पैसा आ रहा है आपके पास जिससे आप सर्वाइव कर रहे हो। आपके घर वाले दे रहे हैं, आपका ब्रदर दे रहा है, सिस्टर दे रही है, आपका दोस्त दे रहा है, आपके पड़ोसी दे रहे हैं, जॉब से आ रहा है, बिजनेस से आ रहा है, कहीं से भी आप जो सर्वाइव कर पा रहे हो
उस इनकम को किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना है। ट्रेडिंग करना मैंने फिर बोला इतना आसान नहीं है, लेकिन सीख जाओगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ट्रेडिंग एक बोरिंग गेम भी है, इस चीज का भी ध्यान रखिए। शुरुआत में आपको मजा आएगा, लेकिन जब आप सीख जाते हो, आपको पता है ये चीज बार बार दोहरानी है, पैसा आता रहेगा, तो एक टाइम पे बोरियत भी हो जाती है। लेकिन आपको फिक्स्ड इनकम सोर्सेज का हमेशा ध्यान रखना है कि ये आपके नहीं जाने चाहिए। ट्रेडिंग में कुछ भी हो जाए, चाहे जीरो हो जाए आपका पैसा, लेकिन आप सरवाइव कर सकते हो। जब आप इस कंडीशन में आओगे तभी ट्रेडिंग को ज्वाइन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। तो ये दोस्तों खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, चाहे आप स्टूडेंट है या वर्किंग है, कुछ भी है, ये सारे स्टेप्स आपके जरूर काम आएंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये चीजें नहीं छोड़नी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगली स्लाइड आती है बिफोर सक्सेसफुल ट्रेडर। एक कामयाब ट्रेडर बनने से पहले क्या चीज आपको ध्यान रखनी है? एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि रेडी फॉर टोटल कैपिटल लॉस। आज आप खड़े हो गए जी, मुझे ट्रेडर बनना है, पैसा कमाना है, ठीक है जी, पैसा कमाना है, बनाएंगे, खूब पैसा बनाएंगे। लेकिन जितना पैसा आप लगाओगे ट्रेडिंग में, ध्यान रखना ये पैसा कभी भी जीरो हो सकता है। अब चाहे आप 10,000 रुपये लगाओ, चाहे 50,000 लगाओ, चाहे 1 लाख लगाओ, चाहे 10 लाख लगाओ, आप ये सोच के लगाना कि शुरुआत में ये पैसा जीरो हो जाएगा। भाई क्यों जीरो हो जाएगा? मैंने क्या लाइन लिखी है यहां पर, बिफोर सक्सेसफुल ट्रेडर। अभी आप कामयाब ट्रेडर बने नहीं हो, उससे पहले की बात कर रहे हैं, अभी चीज सीखी नहीं आपने। कामयाब ट्रेडर बनने से पहले तैयार रहना कि आपका कैपिटल लॉस हो जाएगा, टोटल कैपिटल लॉस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखिए ट्रेडिंग में क्या है, एक मार्केट का रूल है कि मार्केट जो है आपसे गुरु दक्षिणा लेती है शुरुआत में। हमारे यहाँ क्या होता है, पहले हम चीजें सीखते हैं, बाद में गुरु दक्षिणा देते हैं। भाई स्कूल गए, ट्यूशन गए, सीख लिया, फिर गुरु दक्षिणा दे दी, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, गुरु दक्षिणा आपसे पहले दिन से लेना शुरू कर देती है, सिखाएगी धीरे धीरे बाद में। मतलब ट्यूशन तो बाद में शुरू करी उसने, लेकिन गुरु दक्षिणा उसने पहले ले ली। तो ये दोस्तों फर्क है ट्रेडिंग के अंदर कि ट्रेडर बनने से पहले, कमाने से पहले नुकसान करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग करते करते भी बीच में नुकसान करना पड़ेगा। तो कई बार आपको ऐसे चांसेस होते हैं कि आपका पैसा जीरो हो जाता है। तो यही मैंने बोला था, अगर फिक्स्ड इनकम चल रही है, थोड़ा सा पैसा बचा के लगाया, जीरो हो गया, फिर दोबारा कोशिश करी कुछ महीनों बाद, फिर जोड़ा, फिर लगाया, उससे क्या होगा, आप ट्रेडिंग के अंदर सरवाइव कर पाएंगे, मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है सीख पाएंगे, क्या क्या चीज की गलती हो रही है उसको नोट कर पाएंगे, और एटलीस्ट मार्केट के अंदर रुके रहेंगे। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, आते हैं फटाफट पैसा लगाते हैं, जीरो करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और जिंदगी भर मार्केट में आते ही नहीं, और वो कहते हैं शेयर बाजार सट्टा है, इसमें पैसा नहीं बनता। लेकिन शेयर बाजार सट्टा नहीं है, मैं भी पैसे कमा रहा हूं, बहुत सारे मेरे जानने वाले पैसे कमा रहे हैं। मैं हर महीने अपने अकाउंट के स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करता हूं, मैंने कितना पैसा कमाया। अगस्त वाली भी शेयर करी थी, अगर चाहते हैं तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में आपको मैं लिंक दे रहा हूं वीडियो का। अगस्त में मैंने कितना पैसा कमाया, 3-4 अकाउंट में संभालता हूं, उस सबकी स्टेटमेंट मैंने आपको दिखाई है। तो इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी टोटल कैपिटल लॉस होता है, हो सकता है जब आप कामयाब ट्रेडर बन जाओगे तो ये लॉस आप नहीं करोगे, क्योंकि कामयाब ट्रेडर का मतलब ही यही है कि अपने पैसों को कैसे बचाना वो सीख चुका है, राइट। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। प्रोटेक्ट यूर कैपिटल 1% रूल। अब ये 1% रूल किस चिड़िया का नाम है, ये क्या करेगा, इसको जरा समझ लीजिए, बड़ा सिंपल है। देखिए बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि चींटी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है, दोबारा गिर जाती है, फिर कोशिश करती है, फिर गिर जाती है, फिर कोशिश करती है, फिर गिर जाती है। वो लगातार कोशिश कर रही है और गिरती जा रही है, ठीक है। बहुत सारे उसने अटेम्प्ट कर लिए, 50 कर लिए, 100 कर लिए, 150 कर लिए, लेकिन फाइनली एक स्टेज ऐसी आती है कि वो सीख जाती है कि दीवार पे चढ़ना कैसे है ना। एक न्यू बॉर्न बेबी यानी न्यू बॉर्न चींटी मान लीजिए कि वो बच्चा है, उसको नहीं पता दीवार पे कैसे चढ़ना है, वो कोशिश कर रहा है, और बहुत सारे अटेम्प्ट के बाद फाइनली वो सीख गया, वो जान गया अभी चढ़ना कैसे है। जब वो जान गया कि चढ़ना कैसे, अब उसके लिए वो काम आसान हो गया। ठीक इसी तरीके से ट्रेडिंग जब आप करने चाहते हो तो पैसा कमाने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर पैसा जीरो हो गया तो कमाओगे क्या, यानी पैसे से तो पैसा बनाना है। तो ये 1% रूल तब काम आता है। मैंने एक ट्रेडिंग की एक बुक पढ़ी थी, उसमें यह लिखा हुआ था कि एक कामयाब ट्रेडर भी लगातार 13 से 14 बार गलत हो जाता है, लगातार। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, उस 13 से 14 बार वाले ट्रेड में अपना पैसा जीरो कर देते हैं, खत्म मामला, फिर ट्रेडिंग से बाहर हो जाते हैं, मार्केट से बाहर हो जाते हैं। तो 1% रूल क्या कहता है कि जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट चला गया, आपके विपरीत चला गया, तो आपको 1% से ज्यादा नुकसान नहीं करना है उस पर।
अगर आप ऐसा करेंगे, मान लेते 15 ट्रेड आपके लगातार गलत चले गए, 20 भी चले गए, तब भी 20% तो आपका कैपिटल गया, 80% तो बचा हुआ है। ट्रेडिंग के अंदर लोग गलती क्या करते हैं, लॉसेस बड़े लेते हैं, प्रॉफिट छोटे लेते हैं। हमें 1% पे अपने लॉस को सीमित करना है। आपको उतनी ही क्वांटिटी, उतना ही ट्रेड लेना है, उतना ही छोटा ट्रेड लेना है कि 1% अगर आपका कैपिटल उड़ जाए उसमें, तो आपको उससे बाहर निकलना है किसी भी वे में। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में अगर आप 10,000 लेकर आ रहे हो, 10,000 का 1% कितना होता है, 100 रुपया। तो अगर 100 रुपया अगर आपका चला गया एक ट्रेड में, तो आप उस ट्रेड से एग्जिट कर जाइए, उसको आपको होल्ड नहीं करना है। ठीक इसी तरीके से अगर आप मार्केट में 1 लाख रुपए ला रहे हो, 1,000 रुपए का 1,000 रुपए 1% होता है, 1% अगर आपका उड़ गया तो उस ट्रेड से एग्जिट करिए। एक बार में बहुत सारे ट्रेड नहीं चलाने, एक ही ट्रेड चलाना है, और एक दिन में बहुत सारे ट्रेड नहीं लेने, 1 या 2 ही ट्रेड लेने हैं। जब आप ऐसा करोगे, आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा और आप मार्केट से पैसा कमाने में ज्यादा मतलब आपको मदद मिलेगी। आप ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर, यानी कामयाब ट्रेडर की जो जर्नी है ना, जो सीढ़ियां है, उसमें बहुत जल्दी ऊपर चढ़ जाओगे। तो इस चीज को जरूर सोच के रखें कि 1% का रूल आपको जरूर अपनाना है। प्रोटेक्ट यूर कैपिटल 1% रूल। राइट, समझ में आ गया ये स्लाइड में क्या था? चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं। अब अगली स्लाइड आती है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। अब ये क्या बला है, इसको जरा समझ लेते हैं। अब एक काम करिए, आपकी पॉकेट में या घर में कहीं भी एक कॉइन मिले आपको, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, अब हेड एंड टेल करना शुरू करिए। जब आप हेड एंड टेल शुरू करेंगे तो शुरुआत में क्या होगा, या तो हेड ज्यादा आएंगे या टेल ज्यादा आएंगे। लेकिन जब आप इसको बहुत ज्यादा बार करते हैं, 500 बार करते हैं, 1000 बार करेंगे या 10,000 बार करेंगे, आप करेंगे नहीं 500,000 बार, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब हम ऐसा करते तो क्या होता, 50-50% के आसपास एक प्रोबेबिलिटी रहती है। ये यूनिवर्सल रूल है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 50-50% चांस है। अब उसमें क्या है कि कॉइन आपका कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें टेल ज्यादा आता है, वो तो लूप होल हो गया, वो तो चीटिंग हो गई। लेकिन कॉइन बिल्कुल परफेक्ट है, हवा बिल्कुल परफेक्ट है, कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, हेड एंड टेल आ रहा है, कोई लूप होल नहीं है बीच में, तो चांसेस यही है कि 50-50% चांसेस रहेंगे कि हेड आएगा, 50% चांसेस है कि टेल आएगा। यानी आप कोई क्रिकेट मैच देख रहे हैं, सेम स्ट्रेंथ की टीम लड़ रही है, आपस में प्ले कर रही है, तो चांसेस क्या है, या तो वो जीतेगी या वो जीतेगी, 50% चांसेस है। ठीक इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर आप ये सोचिए कि आपके 50% चांसेस है गलत होने के, 50% चांसेस है आपके सही रहने के ट्रेडिंग में। और यही दोस्तों यूनिवर्सल रूल है ट्रेडिंग का। तो मार्केट में अगर 50-50% चांसेस है, तो अगर 1% के हिसाब से 1 लाख के कैपिटल आप लेकर आए, तो एक ट्रेड अगर आपका गलत गया तो 1000 पे गए, एक ठीक गया तो 1000 पे आए, तो पैसा कहां से बना, पैसा तो बराबर हो गया, बल्कि ब्रोकरेज और गवर्नमेंट के टैक्सेस और लग गए, बल्कि कम हो गया पैसा। तो इसलिए रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो काम आता है। ये क्या करता है कि जब आप गलत है तो 1,000 रुपए के लॉस में बाहर हो जाए, 1 लाख के कैपिटल के हिसाब से एग्जांपल बता रहा हूं, आप इसको 1% मान लीजिए, ठीक है। अगर आप गलत हो गए तो 1% का जो भी कैपिटल लेकर आया, 1% के लॉस पर बाहर हो जाए। और अगर आप ठीक है तो कम से कम रिवॉर्ड आपको 2% का रखना है। इसको कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो 1:2 रेशो। राइट, समझ में आ गया। नुकसान 1% के बाहर, रिवॉर्ड 2% आ गया बाहर। अब इससे क्या होगा कि अगर आप आधी बार भी ठीक है और आधी बार भी गलत है, तब भी पैसा कमा जाएंगे। और अगर आप 60% गलत है और 40% भी ठीक है, तब भी आप पैसा कमा जाएंगे, देखिए 40% अगर आप लेते हैं, 4 बार अगर आप ठीक होते हैं तो 2,000 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए आपके पास आए। 60 बार अगर आप गलत होते हैं, यानी 6 टाइम्स गलत होते हैं, 1,000 के हिसाब से 6,000 रुपए गए, 2,000 तब भी कमा लिए। तो इसी तरीके से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपको मदद करता है मार्केट से प्रॉफिट कमाने में, एक कामयाब ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में आपकी काफी मदद करता है। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। ये सारे स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप काफी कामयाब ट्रेडर की जो जर्नी है, जो उसके लेवल है, उसके काफी करीब आ गए हैं। अब एक लेवल आता है जो सबसे बड़ा है, जो लूडो की गेम में होता है ना, 99 पे सांप होता है, उस पर आ गए तो बिल्कुल 0 पर आ गए। वो 99 वाला सांप ये है कि रेडी फॉर मार्केट क्रैश। कई बार क्या होता है, हम सारे रूल फॉलो कर रहे हैं, धीरे धीरे पैसा कमा रहे हैं, कुछ महीने पैसा कमा लिया, 4-5 महीने पैसा कमा लिया, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि मार्केट आपके इतना अगेंस्ट चली जाती है आपके ट्रेड के कि आपने जितना कमाया होता है वो सब चले जाता है। ये दोस्तों कामयाब ट्रेडर अगर आपको बनना है, आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो
तो इस चीज को झेलना पड़ेगा कभी ना कभी, हर किसी को झेलना पड़ा है और इसको झेलना पड़ेगा कि रेडी फॉर मार्केट क्रैश। आपके ट्रेड के अगेंस्ट मार्केट कभी भी जाएगा, बहुत तेजी से जाएगा। उस समय आप अपने पैसों को बचा पाते हो नहीं बचा पाते, वो आपको डिसाइड करेगा कि आप कामयाब ट्रेडर हो या नहीं हो। देखिए मार्केट में क्या होगा, या तो थोड़ा प्रॉफिट होगा या ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, तीसरा सिनेरियो। चौथा सिनेरियो क्या है, थोड़ा लॉस और ज्यादा लॉस, ठीक है। चौथा पांचवा सिनेरियो ये है। हम सारे सिनेरियो ठीक है, देखिए थोड़ा प्रॉफिट चलेगा, ज्यादा प्रॉफिट चलेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस चलेगा, थोड़ा लॉस भी चलेगा, लेकिन हमें क्या बचाना है, ज्यादा लॉस। मार्केट से अगर हमने ज्यादा लॉस वाली चीज बचा ली तो ये चार चीजें जो है आपके लिए काम करेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज आपको बचानी है ज्यादा लॉस वाली, बाकी चारों चीजें आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज्यादा लॉस बचाने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें। कभी ये मत सोचे कि मार्केट अब ऊपर चले जाएगा, अब मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, या थोड़ी देर में ऊपर चले जाएगा, अगले दिन ऊपर चले जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि आपका स्टॉप लॉस आ गया तो आपको उससे एग्जिट करना ही करना है, आपको रोकना नहीं है, क्योंकि वही आपका ज्यादा लॉस के चांसेस बनेंगे। तो जितनी जल्दी आप मार्केट क्रैश के अंदर बाहर हो जाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। मार्केट अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़े दिन बैठ सकते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी मार्केट में अगर ज्यादा होगी, वोलेटाइल मार्केट ज्यादा हो गया, तो थोड़ी देर मार्केट के अंदर ब्रेक ले सकते हैं। और अगर आप हैंडल कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ मार्केट को तो कर सकते हैं, कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन रेडी फॉर मार्केट क्रैश, मार्केट कब क्या करेगी मार्केट को पता है, कोई प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती, कोई भी एनालिस्ट, कोई भी कितने से बड़ा एक्सपर्ट नहीं कर सकता। तो आप इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, रेडी फॉर मार्केट क्रैश। अगर ये आपने संभाल लिया तो आप समझिए कामयाब ट्रेडर की जर्नी में काफी ऊपर पहुंच गए हैं, लगभग बराबर ही पहुंच गए हैं। तो ये दोस्तों थी इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट स्लाइड जो आज की वीडियो में आपको मैं बताना चाहता था। अगर आप ये सारी चीज फॉलो करेंगे तो कामयाब ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जर्नी में काफी ऊपर आप पहुंच जाएंगे। हमेशा ध्यान रखें कामयाब ट्रेडर की जो जर्नी है ना, समझ लीजिए एक सीढ़ी है, 100 स्टेप है सीढ़ीज के। अब जो सीढ़ी है, जो स्टेप्स है, 100वां जो स्टेप है वो है कामयाब ट्रेडर का, जो आप 100वीं सीढ़ी पर आप पहुंचोगे। और 1 से लेकर 99 तक जितने स्टेप है ये फेलियर के हैं। और ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, जब आपको फेलियर आता है ना, उसको रिपीट नहीं करना है। कोई गलती आपने करी, उसको नोट करी कि मैंने ये गलती करी, ये मैं वापस नहीं करूंगा। तो जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग में वो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कामयाब नहीं हो पाते, जो ट्रेडिंग में गलती को बार बार दोहराते रहते हैं, बार बार करते रहते हैं। तो ये चीजें अगर आप करने शुरू करेंगे तो आप एक कामयाब ट्रेडर की जो जर्नी है उसको जल्दी अचीव कर पाएंगे। और कामयाब ट्रेडर बनने की शुभकामनाओं के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं बंद करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जल्दी एक अच्छे और कामयाब ट्रेडर बने, मार्केट से पैसा बनाए, बहुत पैसा बनाए। और इस वीडियो को याद करें कि ये वीडियो देखी थी, इसने मेरी काफी हेल्प करी। और इस वीडियो को मैं चाहता हूं कि जो लोग नए हैं मार्केट के अंदर, जिनको बहुत ज्यादा समझ नहीं है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाए, ताकि वो मार्केट में छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं वो ना करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूरा एफर्ट लगाया है कि किस तरीके से आप एक कामयाब ट्रेडर की जर्नी में जल्दी से पहुंच सकते हैं ऊपर। और मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।